हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्लस। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 1.1 हमें दिया हुआ है कि p एक प्राइम नंबर है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तब p a को भी डिवाइड करेगा, तो ये हमें प्रूफ करना है। और a यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a यहाँ पे एक वही कंपोजिट नंबर दिया हुआ है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि P1, P2, P3 जो डिस्टिंक्ट हो, ये सेम भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई पावर हो और ब्रैकेट के अंदर नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, तो ये पावर सभी के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो a के फैक्टर हैं वही a स्क्वायर के भी फैक्टर हैं। p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है यहाँ पे p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब हुआ कि p a स्क्वायर का फैक्टर हुआ। फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर के फैक्टर्स क्या हैं? p1, p2, p3 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p जो है इनमें से कोई नंबर होगा, दैट इज p मस्ट लाइज अमंग p1, p2, p3, pn, यानी कि इन्हीं में से कोई नंबर होगा। तो ये नंबर कौन से? ये नंबर यही है, p1, p2, p3। तो इसका मतलब क्या हुआ? p डिवाइड्स a। तो अगला प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर को पढ़ते हैं। अगर किसी भी रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर लिखें इसको, तो इरेशनल नंबर हम लिख देते हैं √3। तो इरेशनल नंबर है ये। अगर इसके साथ हम प्लस करें 3, ये एक रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, -3/7 लिख सकते हैं, तो ये भी एक इरेशनल नंबर हुआ। तो अगला है इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा, जैसे √7 इंटू 3/2, तो ये एक इरेशनल नंबर हुआ। अगला है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिवीजन। तो इरेशनल नंबर समझ लो √11 है। अगर हमने इसको डिवाइड किया किसी भी रैशनल नंबर से तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर। तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो √5 को हमने इरेशनल प्रूफ करना है। तो √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्ट मेथड यूज करेंगे। अब आप लोग बोलोगे कॉन्ट्राडिक्ट मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे तो रूट इरेशनल दिया हुआ है, लेकिन हम इसको शुरू में इंज्यूम करेंगे कि ये रैशनल नंबर है। इसी को कॉन्ट्राडिक्ट मेथड कहते हैं। तो मान लिया √5 एक रैशनल नंबर है। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो उसको a अपॉन में b की फॉर्म में लिखेंगे हम। क्योंकि ये रैशनल है तो रैशनल नंबर का फॉर्म जो होता है वो a अपॉन b फॉर्म होता है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम वे नंबर होते हैं जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 रहता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड। √5 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये a का भी स्क्वायर होगा, b का भी स्क्वायर होगा। तो ये रूट स्क्वायर से क्यों कटा इसको यहाँ पे बताते हैं।
ये रूट है तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ऐसे होता है 1/2। अगर यहीं पे अगर यहाँ पे क्यूब रूट दिया होता तो इसको हम लिख देते 1/3। अब देखिए रूट के ऊपर 2 है तो इसको ऐसे लिख देंगे हम, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 1 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या है 5, इसीलिए हमने यहाँ पे 5 लिखा। नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5b² इक्वल टू a², b² इक्वल टू a² पर में 5। तो 5 इसको डिवाइड दे रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स a², implies दैट 5 डिवाइड्स a। इसमें जो हमने पीछे थ्योरम प्रूफ करी थी उसी का रिजल्ट यूज हो रहा है। अगर कोई भी नंबर a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 5c, c कोई भी इंटीजर हो सकता है यहाँ पे। देखिए दोस्तों ये a की वैल्यू 5c है तो हम इसको a की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये 5c के ऊपर स्क्वायर है तो ये 5 का भी स्क्वायर और c का भी स्क्वायर, 5 5 25 c²। तो इसको हम लिख सकते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे 5c² इक्वल टू b² ऐसे लिख सकते हैं। तो c² इक्वल टू b² अपॉन में 5। तो यहाँ पे दोबारा हम लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स b² implies दैट 5 डिवाइड्स b। इसको सेकंड मान लेते हैं। तो पहले और दूसरे से हमको ये पता चल रहा है कि 5 यहाँ पे a को डिवाइड कर रहा है और 5 यहाँ पे b को डिवाइड कर रहा है। तो 5 एक कॉमन फैक्टर हो गया a और b का। फ्रॉम 1 and 2 5 is a common factor of a and b। अब 5 अगर a और b का कॉमन फैक्टर हुआ तो हमने जो अज्यूम किया था कि a और b जो है वो को प्राइम होंगे वो गलत हो गया। तो यानी कि इसी को कॉन्ट्राडिक्ट मेथड कहते हैं। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that a and b are co-prime, so our assumption is wrong। तो जो हमने अज्यूम किया था शुरू में कि a और b जो है वो को प्राइम होंगे तो वो रॉन्ग हो गया। हेंस √5 इज इरेशनल। तो जैसे यहाँ पर √5 दिया हुआ है, अगर इसकी जगह पर √2 दे देगा या √3 दे देगा या √7 दे देगा तो इन सब का प्रोसीजर सेम रहेगा इसी तरह से। बस आपने जहां जहां पे 5 दिया हुआ है वहां पे वो नंबर डाल देना है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। Let us assume that 3 plus √5 is rational। मान लिया कि 3 plus 2√5 एक रैशनल नंबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे तब a अपॉन b की फॉर्म में लिखेंगे वेयर a and b आर को प्राइम। यहां पे a और b को प्राइम है तो हमने सारे नंबर यहां से हटाने से √5 को यहां रखना है।
ये 3 यहाँ प्लस है, राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। एलसीएम ले लेंगे, बी के टेबल में बी कितने में आएगा, 1 पे आएगा, तो 1 ए हो गया, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। 1 के टेबल में बी कितने में टाइम्स आएगा, बी टाइम्स आएगा, तो बी इंटू 3 3b। तो इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2b। रूट 5 इज रैशनल। अब ये रूट 5 मैंने रैशनल क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, और ये रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि बिकॉज a and b are integers, so a minus 3b upon 2b is a rational number। अगर a और b इंटीजर हैं तो ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो रूट 5 क्या हुआ, इसीलिए रैशनल हुआ क्योंकि रैशनल के इक्वल रैशनल ही होता है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that root 5 is irrational। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल है, और यहाँ पे हम इसको रैशनल कह रहे हैं, तो एक कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। सो our assumption is wrong, hence 3 plus 2 root 5 is irrational। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसके 3 पार्ट हैं, तो पहले पार्ट को यहां पे सॉल्व करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। अगर 1/√2 एक रैशनल नंबर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a and b are co-prime। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये इसका भी स्क्वायर हुआ, इसका भी स्क्वायर हुआ, तो √2 के ऊपर स्क्वायर और a के ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। मैंने समझाया था आपको क्यों कटेगा ये। a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b, इसको 1 मान लेते हैं। सब्स्टिट्यूट b की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, b इक्वल टू 2c, c इज सम इंटीजर, c कोई इंटीजर मान लो यहाँ पे। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे जो b है, तो क्या हो जाएगा ये 2a स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो इस b की जगह पे हमने ये 2c को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू ये इसका भी स्क्वायर हुआ और c का भी स्क्वायर हुआ, 4c स्क्वायर। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे, a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन में 2, 2 2 जब 4, तो आंसर आएगा a स्क्वायर अपॉन में 2c स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 2c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ पे दोबारा हम लिख देंगे कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स a, जो हमने थ्योरम में प्रूफ किया था, इसको 2 मान लो।
हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे b को डिवाइड कर रहा है और 2 a को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 कॉमन हुआ a और b के लिए फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, 2 is a common factor of a and b, but this contradict the fact that a and b are co-prime, क्योंकि 2 जो है a और b का कॉमन फैक्टर है और यहाँ पे हमने a और b को को प्राइम माना है, तो को प्राइम का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, लेकिन यहाँ पे a और b का कॉमन फैक्टर 2 आ गया। इसका मतलब हमारा जो असम्पशन था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। a and b are co-prime, so our assumption is wrong, hence one by 2 is irrational। सेकेंड पार्ट है 7√5। let us assume that 7√5 is rational। अगर 7√5 रैशनल है तो उसको a अपॉन में b की फॉर्म में लिख सकते हैं। where a and b are co-prime, तो यहाँ पे √5 को रहने देना है सिर्फ, बाकी जितना भी नंबर है वो सब राइट साइड में चला जाएगा। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 7 और इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो √5 इज रैशनल बिकॉज a and b are integer, so a upon 7b is a rational number। अगर a अपॉन में 7b एक रैशनल नंबर है तो √5 भी एक रैशनल नंबर होगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको रैशनल नंबर लिख दिया। रीजन यहाँ पे दे दिया हमने, भाई a और b इंटीजर होंगे तो इनका जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर के फॉर्म में ही आएगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। भाई ये तो हमने यहाँ पे रैशनल मान लिया ना, लेकिन √5 एक्चुअल में क्या है, इरेशनल है। सो आवर assumption is wrong, 7√5 is irrational, क्योंकि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल नंबर ही होता है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 6 + √2। तो स्टार्टिंग वही रहेगी। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। सो 6 + √2 इक्वल टू a upon b, where a and b are co-prime। तो अगर ये रैशनल है तो इसको a अपॉन b की फॉर्म में लिखेंगे, और a और b क्या है, को प्राइम है। तो हमने बात करी थी भाई को प्राइम क्या होते हैं, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रहता है। तो सिर्फ रूट वाली वैल्यू यहीं रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज उधर जाएंगी। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 1 मान लो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है तो b के टेबल में b कितने में जाएगा, 1 टाइम,
तो a इंटू वन ए ही होता है, तो 1 के टेबल में b कितने बार जाएगा, b टाइम्स जाएगा। जैसे हम बोलते हैं 1 के टेबल में 5 कितने में आएगा, 5 टाइम्स आएगा, वैसे ही 1 के टेबल में b टाइम्स जाएगा। तो b इंटू 6b। अब ये √2 क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। √2 इज रैशनल बिकॉज a and b are integers, so a minus 6b upon b is rational number। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा, इसीलिए हमने √2 को रैशनल नंबर लिख दिया यहाँ पे। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है यहाँ पे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that √2 is irrational। भाई हम जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है, और यहाँ पे हम रैशनल बना रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सो आवर assumption is wrong, hence 6 plus √2 is irrational। और हमने पढ़ा था भाई कि इरेशनल नंबर में कोई भी रैशनल नंबर ऐड करके वो इरेशनल नंबर ही होता है, तो यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। थैंक यू।